Good evening. So very good evening to all of you. और ट्रिग्नोमेट्री आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट चैप्टर मतलब रनिंग चैप्टर है। और ट्रिग्नोमेट्री में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल इस पे डिस्कशन कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, और इसमें आपने फॉर्मूला लिख लिया था। मैं एक बार और वो फॉर्मूले आपको सब देखिए, आपको ये बताया कि ये जो फॉर्मूले आपको लिख रहे हैं ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं सबका ओरिजिन जो है वो इन्हीं फॉर्मूला से होगा। तो इन फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। फॉर्मूला का एक कॉपी आप सभी बच्चों ने बनाना है, और उस फॉर्मूला कॉपी में ये फॉर्मूला को आपने डेली बेसिस पे अपडेट करते जाना है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये फॉर्मूला कॉपी को अपने पास रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, और इनमें से आप देख देख के फॉर्मूला अप्लाई करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप इनको अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा और उतने लंबे समय तक आप इन फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कोई अलग से एफर्ट आपको नहीं लगाना है फॉर्मूला याद करने के लिए। एक और केवल एक तरीका है, और वो ये है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, फॉर्मूले अपने आप लर्न होते हैं। तो अपना हेडिंग था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब आपको समझाया था। दो एंगल को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिख रही हो बेटा श्रेया? रीजॉइनिंग। ओके बेटा, चलो रीजॉइन। ठीक है, तो दिस इज अवर हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब दो एंगल को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नया एंगल बनेगा उसको अपन कंपाउंड एंगल बोलेंगे। आपको इसका यूटिलाइजेशन भी बताया था। इसकी जरूरत क्या है कि इफ यू हैव टू फाइंड, जैसे साइन 75 डिग्री का वैल्यू आपको चाहिए तो आपने साइन 75 डिग्री का वैल्यू भी निकाल के देखा था। 75 डिग्री का वैल्यू आपने साइन ए प्लस बी 30 प्लस 45 लिख के कैलकुलेट किया था। एंड सिमिलरली साइन 15 डिग्री का वैल्यू भी आपने निकाला हुआ है। 15 डिग्री को आपने 45 माइनस 30 लिखा था। तो ये यूटिलाइजेशन है, ये जरूरत है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल की। तो आपने साइन के दोनों फॉर्मूले लिखे थे, और अब मैं आपको साइन के साथ साथ साइन कॉस टेन, एटलीस्ट ये तीन आपको याद रखने हैं। वो तीनों सारे एक साथ कंबाइन कर देता हूँ। ठीक है, एक साथ लिख देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा और फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला आपने लिख लिया था, इट इज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि आपने लिखा था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मैंने आपको इसको यूज करके भी बताया था क्वेश्चन में। ठीक है, और एक चीज और आपको बताई थी कि यदि प्लस की जगह पर यहाँ माइनस होगा तो फिर आप वहां पर भी माइनस साइन, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस। तो ये अपने दो फॉर्मूले बन गए। एक ही याद करना है, एक से दूसरा वाला याद हो जाए। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin a plus b and sin a minus b, and the second formula is cosine या cos a plus b के लिए फॉर्मूला। तो cos a plus b के लिए फॉर्मूला होता है cos a into cos b
माइनस साइन ए इंटू साइन। कॉस में यदि यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आता है, अपोजिट साइन है कॉस में, याद रखना है। और यदि माइनस है तो फिर यहाँ पर प्लस आए। तो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। और तीसरा और लास्ट फॉर्मूला कंपाउंड एंगल के लिए अपने पास है tan। So the formula for tan A plus B is tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. This is the formula for tan A plus B. And if you have to calculate the value of tan A minus B, तो tan A minus B का वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अपोजिट साइन है। यदि प्लस लिया है तो नीचे माइनस लेंगे, यदि माइनस है तो नीचे प्लस लेंगे, अपोजिट साइन। So this is the formula of tan A plus B and tan A minus B. So these are the compound angle formulae. आपको इतने याद रखने हैं और इनकी हेल्प से अपन बहुत नए नए फॉर्मूले बनाते जाएंगे। सबके ओरिजिन यही फॉर्मूले हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। और जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो फॉर्मूला आप जरूर साथ में रखिएगा, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ tan A plus B। अब मैं tan A plus B पर बेस एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक और वैल्यू अपन को मिल जाएगी। तो जैसे अपन tan का कैलकुलेशन बता देते हैं, here we calculate the value of tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री का वैल्यू अपन निकाल रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री, तो आपको यदि tan 75 को कैलकुलेट करना है तो 75 डिग्री अपन को डायरेक्ट तो नहीं पता है, लेकिन अपन 75 डिग्री को 30 डिग्री और 45 डिग्री में ऐसे दो एंगल में ब्रेक करना ताकि दोनों एंगल की वैल्यू आपको पता हो। आपको tan 30 डिग्री भी पता है और आपको tan 45 डिग्री भी पता है, इसलिए 75 को अपन 30 प्लस 45 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वही एंगल में, वैसे तो अपन 75 को 1 प्लस 74 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, वही एंगल्स में लिखना है जिनका वैल्यू अपन जानते हैं। तो हियर वी राइट tan 75 डिग्री को tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और अब ये tan A plus B का फॉर्मूला लगाएंगे, तो देख रहे हो आप tan A plus B का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan A plus B का फॉर्मूला है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू माइक किसका ऑन, माइक म्यूट करो बेटा। माइक म्यूट करो, माइक किसका ऑन है। चलिए, तो अब नाउ हियर वी पुट द वैल्यूज ऑफ tan 45 एंड tan 30। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, tan 45 1 के बाद tan 30 1/√3 और दिस इज ना √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 बन जा √3, तो ऊपर आएगा √3 प्लस 1, नीचे आएगा √3 माइनस 1। इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर अपन इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो न्यूमरेटर बिकम्स √3 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे
3 minus 1. So this gives you 4 plus 2 root 3 upon 2, which is 2 plus root 3. So this is the value of tan 75 degree. tan 75 डिग्री का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 आता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एंड इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो एक बार और समझिए, 75 डिग्री को अपन ने 45 प्लस 30 लिखा है और यहाँ पर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद tan 45 और tan 30 का वैल्यू डाला है। यहाँ तक अपना आपको समझ गया होगा। इसके बाद अपन ने केवल रैशनलाइजेशन किया है, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर बिकम्स रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी। अब ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे 3 माइनस 1, ये आपको 2 प्लस रूट 3 मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछ लें। सर हाँ बोलो बेटा। 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 में हमें 2 प्लस रूट 3 कैसे मिला? बेटा 2 से डिवाइड करें, 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लोगे, हाँ तो बाहर 2 आ जाएगा और अंदर 2 प्लस रूट 3 बचेगा। या ऐसा भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4 और 2 2 कट गया तो रूट 3। 2 दोनों में डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। ठीक है बेटा? यस चलिए सर एक बार फिर से एक्सप्लेन। हाँ, मैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, उसमें सेम कैलकुलेशन में करूंगा तो फिर से एक बार एक्सप्लेन हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। मैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन। मैं इसको भी नहीं हटाता, इसको भी साथ में रखता हूँ, आप कंपैरिजन करिएगा। तो पेज नंबर 2 पर अपन चलते हैं। टू ए बी होता ना सर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ। ठीक है, मैं पेज पर बता देता हूँ आपको। 2 रूट 3 बच्चे पूछ रहे हैं कैसे आया 2 रूट 3, देख लो। देखो यहाँ पर बच्चा ज्वाइन होता है, एक मिनट, अभी देखिए 2 रूट 3 कैसे आया। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 रूट 3 आएगा। रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और ये 2ab मतलब 2 रूट 3 आएगा। इस तरीके से आता है 2 रूट 3। ठीक है बेटा, समझ गए? यस सर। बताओ। हाँ चलिए, तो ये पूछा था नित्या पटेल ने, और अब चलते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं हटाया हूँ, बिल्कुल इसी जैसा एक और क्वेश्चन आपसे के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसका रिवीजन भी हो जाएगा और अपनी एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अब आपको जैसे इसी क्वेश्चन में tan 75 की जगह 15 डिग्री का वैल्यू निकालना। जैसे अब अपन फाइंड करें tan 15 डिग्री का वैल्यू, तो 15 डिग्री को आप क्या लिखोगे, 15 डिग्री को आप लिखोगे 45 माइनस 30 लिखोगे, 45 माइनस 30। यहाँ 45 प्लस 30 था, यहाँ 45 माइनस 30। अब क्या करेंगे, अब आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा कैलकुलेशन। अब ये यहाँ लिख दीजिए, तो इट इज tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
tan 45 डिग्री इंटू tan 30। सेम ये स्टेप हो गया अपना, ठीक है। जो जो होते जा रहे हैं वो स्टेप भी हटाते जा रहा हूँ। अब क्या आएगा, वैल्यू डालेंगे। तो नाउ वी पुट अप दी वैल्यू। तो इसमें जब वैल्यू डालेंगे तो 1 बाई √3, 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई √3 इज 1 बाई। यहाँ पर पहुंच गए अपन, √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यहाँ पर आ गए अपन, यहाँ तक स्टेप पहुंच गए। अब अपन ने क्या किया, अपन इसमें पे भी वैल्यूज को छोड़ सकते हैं या फिर क्या कर सकते हो आप, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करके अब अपन इसका रिजल्ट लाएं, ठीक है। तो ये स्टेप तक अपन ने वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, ये हो गया, ये वैल्यू भी आ गई। हाँ बोलो। तो वो √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया? √3 बन जा √3, ये 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 को अपन क्या लेते हैं, 1 अपॉन 1। ये 1 को भी क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1। तो ये √3 बन जा √3 और 1 बन जा 1, तो √3 माइनस 1 आएगा। अभी समझ गया? यस सर। चलिए, और अब क्या करना है, आपका वैल्यू ये आ गया, बट अब अपन इसको रैशनलाइज करके बताते हैं कि इसको जब अपन रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं। हाँ वेरी गुड नित्या, यही आएगा वैल्यू। तो अब √3 माइनस 1 से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर, पहले √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, अब √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वेरी गुड सतीश। तो ये दोनों √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Now when we open the bracket, this gives you 4 minus 2 √3, नीचे आएगा 3 minus 1। अपन यहां तक आ गए और अब अगला स्टेप, तो न्यूमरेटर में 4 minus 2 √3 है और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। जब आप 2 से डिवाइड करोगे so this gives you 2 minus √3। so this is the value of tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू जो है वो 2 माइनस √3 है। ये है फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन। तो आपको मैंने साइन ए प्लस बी बताया, आपको मैंने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया, आपको मैंने tan ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया। tan पे दोनों फॉर्मूला पर बेस मैंने एक एक क्वेश्चन बताया और आपने जो अभी देख लिया वो आपने ये देख लिया कि मेरे पास दो बातें आ गई। मैंने जब tan 75 डिग्री निकाला था तो tan 75 का वैल्यू 2 प्लस √3 आया और जब हमने tan 15 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट किया तो हमको 2 माइनस √3। तो ये दो वैल्यूज आपने अभी आज निकालना सीखी हैं और ये अपन किससे निकाल पाए, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। क्या जरूरत है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये जरूरत है, ठीक है। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई अभी कैलकुलेशन में आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आदित्य पांडे और क्षितिज ओझा और नित्या पटेल, तीन बच्चों ने 2 माइनस √3 बताया था, मेरे तीनों भी करेक्ट हैं। तो नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 3। कुछ और इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। चलते हैं पेज नंबर 3 पर। फॉर्मूला कॉपी बनाइए, फॉर्मूला कॉपी में ये फॉर्मूले को जरूर लिखिए, ठीक है। और जब क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले अपने सामने रखेंगे।
अब एक बात को बड़ा ध्यान से समझें सभी बच्चे। देखिए यहाँ आपको मैंने बताया था डिग्री और रेडियन में रिलेशन, और आपको ये बताया गया है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन होता है। देयरफॉर 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 180 होता है। तो आपको किसी भी डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे अभी आपने दो एंगल कैलकुलेट किए हैं, 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो यदि मेरे को 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो दिस इम्प्लाइज 15 डिग्री रेडियन में कितना होगा, तो 1 डिग्री इतना है, तो 15 डिग्री कितना होगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पाई बाई 180 इंटू 15। When you calculate this, so this gives you what? Pi upon 15 1 ja 15, 3 30, 15 2 ja 30. So this gives you pi by 12. तो 15 डिग्री रेडियन में होता है पाई बाई 12, ठीक है। सिमिलरली यह है सिमिलरली पैरेलली 75 डिग्री। तो 75 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई बाई 180 इंटू 75 कितनी बार कैंसिल होगा, तो 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 बन जा 5, या सीधा 12 से डिवाइड कर देता हूँ। सॉरी 12 से कहाँ होगा, 15 से कैंसिल हो जाता है वैसे तो, ठीक है। तो चलिए मार देते हैं कैलकुलेशन। 5 से कैंसिल किया, सो दिस गिव्स यू और फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आती है 5 पाई बाई 12। तो 70 डिग्री 75 डिग्री 5 पाई बाई 12। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, यू नो दैट कि 15 5 या 75 होता है और 15 डिग्री पाई बाई 12 है, तो 75 डिग्री 5 पाई बाई 12 हो जाए। सिंपल है, क्योंकि 15 5 या 75, इसका 5 टाइम्स कर दो तो 5 पाई बाई 12 हो जाए। तो ये मैंने डिग्री को रेडियन में आपने पहले करना सीखा है, ठीक है। तो अब एक बात और समझिएगा ध्यान से, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल में, यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, मतलब इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और सेक कुसेक में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपने सीखी है जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल पढ़ा था। तो टेन कॉट में, साइन कॉस में और सेक कुसेक में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात ध्यान में रखें। तो देखिए अपने पास अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, मैं एक पूरी बात अब आपके सामने लिख रहा हूं। आपने अभी किसका वैल्यू निकाला था, आपने निकाला था tan 15 डिग्री का वैल्यू, tan 15 डिग्री का वैल्यू। 15 डिग्री को अपन कितना लिख सकते हैं, 15 डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं पाई बाई 12। इसकी जगह मैं पाई बाई 12 भी लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 12। और आप जानते हो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 15 में ऐसा क्या ऐड करूं ताकि मेरे को 90 डिग्री मिल जाए। तो 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ, 75। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cot 75 डिग्री। ये अभी मैं बता रहा था आपको, यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो एक का tan दूसरे के cot के बराबर होगा। जैसे 15 और 75 का सम 90 आता है, तो tan 15 किसके बराबर होगा, cot 75। तो इसको मैं cot 75 भी लिख सकता हूँ। और आपने भी पढ़ा है कि 75 डिग्री रेडियन में कितना होता है, 5 पाई बाई 12। तो इस 75 की जगह पर मैं cot 5 पाई बाई 12 लिख सकता हूँ। और ये सब का वैल्यू अभी बताया, आपने वैल्यूज कैलकुलेट करी है, तो tan 15 डिग्री का वैल्यू आपने क्या निकाला था, 2 माइनस रूट। ये इतनी बात होगी। मतलब
आपने जो tan 15 डिग्री लिखा है, tan 15 डिग्री बोलो या फिर cot 75 डिग्री बोलो, बोथ आर दी सेम थिंग। तो आपको यदि tan 15 पता हो गया तो आप उससे cot 75 बता सकते हो, और उसका आंसर कितना है, 2 - √3। तो tan 15 आपने अभी प्रीवियस पेज पे कैलकुलेट करना सीखा था, 2 - √3 निकाला था। अब मैंने इस पेज में कुछ नहीं किया, बस ये आपको बताया कि भाई 15 डिग्री को मैं रेडियन में π/12 लिख सकता हूँ, और 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 75 है, तो मैं इसको cot 75 भी लिख सकता हूँ, और 75 को मैं 5π/12 लिख सकता हूँ। तो इतनी बातें हैं। एंड सिमिलरली जो tan 75 आपने निकाला था, सेवेंटी फाइव डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे, तो 75 डिग्री रेडियन में ये लिखा हुआ है 5π/12, तो कितना आ गया ये tan 5π/12, और 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री को अपन कितना लिख सकते हैं, π/12, और इसका वैल्यू आपने कितना निकाला था, 2 + √3। तो ये अपना दूसरा रिजल्ट तैयार हो गया। और अब आप इससे, अब आपके पास 15 डिग्री और 15 डिग्री के सारे मल्टीपल्स के एंगल अब आपके पास हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा है 15 × 1 = 15, तो 15 डिग्री की वैल्यू मेरे पास है। 15 × 2 = 30, tan 30 आप जानते हो, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। फिर 15 × 3 = 45, 45 डिग्री का वैल्यू भी आप जानते हो, tan 45 1 होता है। 15 × 4 = 60, 60 डिग्री का वैल्यू भी आप जानते हैं, tan 60 √3 होता है। 15 × 5 = 75, 75 डिग्री का वैल्यू भी आपने लिखा 2 + √3, और 15 × 6 = 90, tan 90 डिग्री भी आप जानते हो, नॉट डिफाइंड होता है। तो इस तरीके से 15 के जितने भी मल्टीपल हैं वो सब आपके पास हैं। 15 डिग्री की वैल्यू आप पहले से क्या जानते थे भाई, 30 डिग्री आपको पहले से पता था, 45 पता था, 60 पता था, 9। आपको जो मिसिंग था वो क्या मिसिंग थी, 15 डिग्री की वैल्यू और 75 डिग्री की वैल्यू। इसके आ जाने से 15 के सारे मल्टीपल्स अब आपके कंप्लीट हो गए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। 15 डिग्री का कोई भी एंगल आएगा, 15 डिग्री का कोई भी मल्टीपल एंगल आएगा, अपन उसका वैल्यू लिख सकते हैं। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90, 15 के 3 मल्टीपल होते हैं 90 डिग्री तक, 6 मल्टीपल हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंक्लूजन वाली बात है। और एक बात और आप समझ लें कि यदि मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, तो आप ये जानते हो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मैं बाकी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूं, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की कितनी साइड्स, 2 साइड्स। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब जैसे tan दिया है, तो tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल की अपोजिट और एडजेसेंट साइड पता है, मैं पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लूंगा। तो मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 2 साइड है, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। वंस वी गेट ऑल दी 3 साइड वी गेट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यदि मेरे को tan 15 डिग्री निकालना आ गया, tan 15 डिग्री पता है, तो मैं इससे अब sin 15, cos 15, cosec 15, sec 15, cot 15 सब निकाल दूंगा। एक वैल्यू बस आपको लर्न करनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पेज पर आपको कोई डिफिकल्टी जा रही हो तो पूछ लीजिए। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। केवल इसमें अपन ने एंगल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच के लिखा है। भाई 15 डिग्री को मैं π/12 भी लिख सकता हूँ, मैं tan 15 को cot 75 भी लिख सकता हूँ, और 75 डिग्री 5π/12 होता है। कैसे होता है ये कैलकुलेशन बताया। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। सर हाँ बोलो बेटा। एक बार ये लेफ्ट हैंड साइड का एक और बार बताओ। देखिए ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है। 1 डिग्री π/180 रेडियन। तो अब आपको जितने भी डिग्री का वैल्यू निकालना है, जैसे आपको 2 डिग्री बताना है रेडियन में कितना होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो 2 डिग्री यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे
ठीक है, तो 2 पाई बाई 180 हो जाएगा, वो 2 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही 3 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो बोथ साइड 3 निकाल देंगे। यदि 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 डिग्री क्या बनेगा, 15 पाई बाई 180, 15 पाई बाई 180। अब 15 को 180 से सिंप्लीफाई किया है, 15 1 जा 15, 15 12 जा 180, तो पाई बाई 12 आ गया। सिमिलरली 75 डिग्री कैलकुलेट किया। समझा बेटा अभी? Yes. चलिए, so now moving on to page number 4. एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अगर पाई अपॉन 12 को हमें डिग्री में मतलब ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे? अगर हमें पता नहीं है पाई बाय 12 मतलब ये करना है तो हम उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई की जगह 180 डिग्री लिख देना तो डिग्री में आ जाएगा। पाई की जगह कितना लिखोगे, 180 डिग्री। तो 180 बाई 12, 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स होता है, तो ये 15 डिग्री बन जाएगा। फिर पाई ओके, की जगह 180। हाँ, थैंक यू। ओके बेटा। चलिए, आज आपने जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा था और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा था, यदि आप इन दोनों फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देते, if we multiply these two, तो we get another very important result, वो मैं आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ये दो और नई। अब मैंने आपको बोला ना जैसा कि जितना भी आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा सब साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इन्हीं फॉर्मूला को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपन बनाएंगे। तो देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, इस फॉर्मूला में मैं यदि साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर आप इसी बात को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये पूरा एक फॉर्मूला है भाई। इससे ये तो बड़ा इजीली आ जाएगा। केवल क्या करना है, साइन स्क्वायर बी को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो एक बार ये प्रूफ कर लिया पहला वाला, तो पहले वाले से दूसरा वाला तो इजीली आ जाता। ठीक है, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन ये पहला वाला कैसे आता है वो समझ लीजिए। So this is our formula and now we verify this formula. तो वेरिफिकेशन के लिए अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, साइन ए प्लस बी और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है साइन ए माइनस बी। तो दोनों का फॉर्मूला डाल देते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आप जानते हो, तो डाल देते हैं फॉर्मूला। ये देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। और माइनस जब बोलोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और दोनों के फॉर्मूले डाल दिए, साइन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डाल दिया। अब आप देख रहे हो क्या, अब आप ये देख रहे हो कि भाई ये तो आइडेंटिटी बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटी। ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा है और ये एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा है। और आप जानते हो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, और फिर क्या होता है माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी। बट रिजल्ट अभी भी नहीं आया। आपको क्या करना था? आपको शो करना है साइन स्क्वायर ए साइन, मतलब साइन साइन चाहिए आपको। जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें केवल साइन साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। तो जितनी जगह कॉस बन रहा है उसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला साइन स्क्वायर ए एस सच रखते हैं, और इस कॉस स्क्वायर बी की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर ये माइनस एस एच, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर बी है। मैंने केवल कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर जहां जहां था वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है ना। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 है साइन स्क्वायर ए, फिर ये माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर ये माइनस का साइन स्क्वायर बी, और प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो ये इससे कट जाएगा, जो बचा वो आपका आंसर है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये अपना राइट हैंड साइड आ गया। तो वेरिफिकेशन आपसे नहीं पूछते हैं, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि अपने फॉर्मूले अपन जितनी बार लिखेंगे ना उतनी ज्यादा याद रहते हैं, इसलिए अपन इसको वेरीफाई करते हैं। सो साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डाला, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी के आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद सबको अपन ने साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये साइन वाला रिजल्ट आ जाएगा, और साइन वाले से फिर इजीली कॉस वाला आ जाता है। केवल क्या करना है, ये साइन स्क्वायर, इसके बाद के स्टेप्स क्या है दूसरे रिजल्ट के लिए, ये साइन स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये 1 1 कट गया, क्या आ गया, ये आ गया अपना दूसरा रिजल्ट, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला, इतना था, ये अपन ने उसको वेरीफाई किया है। वेरिफिकेशन नहीं पूछा जाता है फॉर्मूला, लेकिन आपको याद रखना है और फॉर्मूला कॉपी में अपडेट भी करते जाना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अपन इसका रिवीजन कर रहे हैं एक बार और। मैं एक और फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो उसमें क्या है, इसका रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ी बहुत आपको जो भी डाउट्स हैं वो भी आपके दूर हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 5 पर चलते हैं। एक और ऐसे ही फॉर्मूला बना रहे हैं। ये साइन का था, अब अपन किसका बनाएंगे, कॉस का फॉर्मूला। चलते पेज नंबर 5 देखेंगे। तो अब फॉर्मूला ये है कि यदि कॉस ए प्लस बी लेते हो आप और इंटू कॉस ए माइनस बी करते हो, तो ये आता है, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। कॉस वाले में कॉस कॉस नहीं आता, कॉस वाले में कॉस साइन आता है, ये याद रखो। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अपन इसको वेरीफाई करें, देखिए वेरिफिकेशन। तो क्या करेंगे भाई, कॉस वाले फॉर्मूले डालेंगे। तो यहाँ पर अपन ने कॉस लेना है, यहाँ पर भी कॉस लेना है। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस
साइन ए साइन। तो ये कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला डाला। तो मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ ताकि आप डिफरेंस समझ पाए दोनों में। अब यहाँ भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए, जो हमको रिजल्ट वेरीफाई करना है उसमें एंगल ए के साथ क्या चाहिए, कॉस, और एंगल बी के साथ क्या चाहिए, साइन। ए के साथ कॉस और बी के साथ साइन। तो यहाँ पर तो ए के साथ कॉस है ही, इसको तो चेंज नहीं करना है, तो ये तो ऐसा जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बट बी के साथ क्या चाहिए, साइन। यहाँ बी के साथ क्या है, कॉस, तो मैं बी के साथ साइन बनाऊंगा, इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया। अब यहाँ आते ए के साथ क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो मैं कॉस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और बी के साथ क्या चाहिए, साइन, तो बी के साथ तो साइन है। इतनी जगह पर चेंज आया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आएगा, फिर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस का कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ये प्लस का और माइनस का कट जाता है, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वो पहला रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो कहाँ कहाँ कितना कितना चेंज आया है वो आपने देखा, अलग कलर से मैंने किया है। और अब ये वाला भी समझ लो, जब इससे इस पे पहुंचना है तो अब क्या करना है भाई, ए के साथ अब क्या आ रहा है, ए के साथ साइन आ रहा है और बी के साथ क्या आ रहा है, कॉस। तो मैं ए के साथ साइन बनाऊंगा, ए के साथ साइन बनाऊंगा और बी के साथ कॉस बनाऊंगा। कैसे, तो ये कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देता हूँ, और साइन स्क्वायर बी को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख देता हूँ। नाउ ओपन दी ब्रैकेट, सो दिस गिव्स यू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, 1 1 कट जाएगा, एंड दिस गिव्स यू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। ये आ गया अपना दूसरा। तो केवल कुछ नहीं करना है, दोनों के फॉर्मूला डाल के बस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप फॉर्मूले याद रखिए। मैंने आज आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बताया, तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला को मैंने साइन के और कॉस के फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करके दो नए फॉर्मूले बना दिए हैं। इन सबको एक ही कॉपी में, फॉर्मूला कॉपी में आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा जरूरत है फॉर्मूला की, आपको याद रखना है, और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है देख देख के उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपके मन में कोई सवाल हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए, जो थ्योरी आज अपन ने पढ़ी उस पर किसी भी तरीके का प्रश्न आपके मन में आ रहा हो। सर पेपर में वेरिफिकेशन नहीं पूछते ना? नहीं, पेपर में वेरिफिकेशन कहीं भी ना, तो स्कूल एग्जाम में आपको वेरीफाई करने आएगा, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरीफाई करने आता है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले आपको याद करना है, और कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करो, ये अपने आप आपको याद हो जाए। यस। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने आज फर्स्ट पेज पे वो पढ़ाया सर, आज वो भी रिपीट कर सकते हो? फर्स्ट पेज पर क्या बताया था, पिछला ही रिवाइज किया था शायद, फर्स्ट पेज का याद ही नहीं मेरे को, क्या बताया था फर्स्ट पेज पे आज। सर मुझे नहीं पता, मैंने क्लास लेट ज्वाइन सर की। फॉर्मूला बताए थे साइन ए प्लस बी का। हाँ मैंने फॉर्मूला लिखे थे बेटा, केवल साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है, कॉस ए प्लस बी लिखा है, कॉस ए माइनस बी लिखा है, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस, ये 6 फॉर्मूले लिखे हैं।
और अगले पेज पे उनको वेरिफिकेशन किया है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर में अभी डालूंगा, उसमें देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, केवल फॉर्मूले लिखे थे, जैसे ये जो cos a + b का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा है ना, यही फॉर्मूले मैंने 6 एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रख के फर्स्ट पेज पे दिए थे। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके। चलिए तो आगे अपन सर लीव कर दे क्लास। हाँ, आगे अपन कुछ और नए फॉर्मूले बनाएंगे कल की क्लास में। इतना आप रिवाइज कर लीजिए, शुरू से सभी बच्चे रिवाइज करते जाना। ठीक है, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, गुड रात्रि ऑल ऑफ, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके थैंक बेटा, यू बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय।